हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेगनेंसी गाइड। तो आई होप कि आपकी गर्भावस्था काफ़ी हेल्दी और इंटरेस्टिंग अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें ये क्लियर करने में हमारी सहायता करते मदद करते हैं कि हमें बेटा होगा या फिर बेटी होगी? क्योंकि हर माँ बनने वाली महिला को ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है और घर में सब कोई होती है, माँ बाप, बाकी फैमिली मेम्बर्स, छोटे भाई बहन, तो सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो देखिए, हमारे पास ये पता करने के लिए कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं, पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे देश में लीगल नहीं माना जाता है और डॉक्टर भी इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो अगर हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या हो सकता है, बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है, तो किन लक्षणों के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे? तो बस इसीलिए इस दुविधा को क्लियर करने के लिए मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के कुछ एक्सपीरियंस वाले सिम्टम आपको बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी गर्भावस्था में अनुभव किए हैं। और मुझे बेबी बॉय डिलीवर हुआ, तो मैं वही लक्षण आपको बताने वाली हूँ कि अगर इनमें से कुछ लक्षण आपके अंदर हैं गर्भावस्था में, तो निश्चित ही आपको बेटा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पहला लक्षण क्या है। तो दोस्तों, पहला लक्षण जो होता है वो होता है आपके यूरिन का कलर। तो देखिए, जब गर्भ में बेटा होता है तो यूरिनेशन बार बार प्रेगनेंसी में लगती है। कभी कभी बहुत कम होती है, कभी सिर्फ महसूस होती है और होती भी नहीं है। लेकिन जब घर में बेटा होता है तो यूरिन का जो कलर होता है वो बहुत गाढ़ा पीला हो जाता है। ये मैंने देखा है और बहुत लोगों से मैंने ये लक्षण सुना भी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको बेटा हो। तो चलिए, दूसरा लक्षण क्या होता है वो जानते हैं। तो दूसरा जो लक्षण होता है, जो कि काफ़ी सटीक है, बेबी बॉय के सिम्टम से मिलता जुलता है, वो है पैर के तलवों का या फिर पैर के पंजों का पूरी तरह से ठंडा होना। मेरी गर्भावस्था में जब मेरा 6वां महीना शुरू हुआ था, तब से लेकर 9वें महीने तक मेरे पैर पूरे, जो पंजा होता है, जो फुट होता है, वो बहुत ठंडा रहता था। हालांकि ये लो बीपी की वजह से भी हो सकता है या फिर अगर ठंड का मौसम है उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये सिम्टम होता है गर्भ में बेबी बॉय होने का। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि तीसरा सिम्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जो तीसरा सिम्टम होता है वो होता है आपके सपनों से रिलेटेड। देखिए, ये तो सबको पता है कि प्रेगनेंसी में सपने बहुत आते हैं, ड्रीम्स बहुत आते हैं, और पुराने ज़माने की महिलाएं भी ड्रीम्स को लेके काफ़ी आइडिया लगाया करती थी कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो मैंने अनुभव किया है और बहुत लोगों की एक्सपीरियंस सुने हैं कि जब घर में बेटा होता है तो फलों के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्रूट्स के सपने, आम के, सेब के, अंगूर के, फ्रूट्स के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब घर में बेटी होती है तो वेजिटेबल्स के ड्रीम्स आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, फ्रूट्स के सपने आपको आ रहे हैं तो बेटा हो सकता है, और वेजिटेबल्स के आ रहे हैं तो बेटी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चौथा कौन सा लक्षण होता है जिसके आधार पे हम ये क्लियर कर सकते हैं। तो जो चौथा लक्षण होता है वो होता है आपके डाइजेशन से, आपके पाचन क्रिया से जुड़ा हुआ। गर्भावस्था में जब गर्भ में बेटा होता है तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, और हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से जो खाना होता है वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इसीलिए अक्सर महिलाओं को वोमिटिंग भी होती है, गैस की भी प्रॉब्लम होती है और गले में जलन होती है। तो अगर आपको भी गर्भावस्था के दौरान इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना देर से पचता है, गैस बहुत बनता है या गले में जलन होती है, तो हो सकता है कि आपको भी बेटा ही हो, ज़्यादा चांसेस यही है। तो चलिए, अब हम एक और ख़ास लक्षण के बारे में जानते हैं जो कि काफ़ी सटीक बताता है कि आपके घर में बेटा हो सकता है। तो देखिए, अगर आपकी इच्छा दाहिने करवट सोने की होती है, आपके शरीर को दाहिने करवट सोने में काफ़ी आराम महसूस होता है, दाहिने करवट सोने में आपके बेबी की मूवमेंट अच्छी बनी रहती है, और दाहिने करवट सोने में
जो आपके पेट में गैस बनती है उससे आपको आराम मिलता है। तो 100% चांसेस हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु है वो बेटा है। और अगर आपको बाएं करवट सोने की इच्छा होती है, बाएं करवट आपको आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है, बाएं करवट आपकी बेबी की मूवमेंट अच्छी बनी रहती है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके गर्भ में जो शिशु है वो बेबी गर्ल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।